राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप? होप आप एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हों। तो आज की वीडियो में हम फिगर स्टडी के बारे में बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि फिगर स्टडी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप बेसिक प्रोपोर्शन समझ लेते हैं तो इसे आसानी से बना सकते हैं। तो हम इसको क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग समझेंगे। फिगर स्टडी क्या होती है? ये क्वेश्चन सबके मन में होगा कि फिगर स्टडी क्या होती है, फिगर क्या होता है। फिगर बेसिकली ह्यूमन बॉडी को कहते हैं फिगर, एक फुल फिगर। फिगर स्टडी का मतलब ह्यूमन फिगर या उसके बॉडी पार्ट्स का ऑब्जर्वेशन और ड्राइंग करना होता है। इसमें पूरे बॉडी स्ट्रक्चर, प्रोपोर्शंस और पोजेस को समझा जाता है। जैसे कि आप सब ड्राइंग करते होंगे, तो कोई सीनरी बनाता होगा, तो आपने कोई ना कोई तो फिगर स्टडी यानी कि ह्यूमन बॉडी बनाई होगी, तो वही फिगर स्टडी होती है। सेकंड क्वेश्चन हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिगर स्टडी ज़रूरी है? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। प्रैक्टिकल पेपर में मेमोरी ड्राइंग आती है और उसमें अक्सर ह्यूमन फिगर्स बनानी पड़ती हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा कि इतनी फिगर्स बनानी है। फिगर्स यानी ह्यूमन बॉडी, तो उसमें लिखा होगा कि आपको इतनी फिगर्स बनानी है कि एक उसमें आदमी बनाना है, 2 बनाने हैं, एक औरत की फिगर होनी चाहिए या एक बच्चा होएगा। और उसमें एनिमल स्टडी भी आती है, डॉग, कैट, कुछ भी एक एनिमल तो आता ही है। और इसीलिए फिगर स्टडी की प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ अपना प्रैक्टिकल में भी अपना हाथ बढ़िया रखें, बहुत सारी फिगर स्टडी करें। पहले स्टिक फिगर्स बनाएं, फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी की अच्छी तरह फिगर स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, ह्यूमन फिगर की हाइट का स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन क्या है? तो आंसर है आर्टिस्ट जनरली ह्यूमन फिगर को 7.5 से 8 हेड के प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं। हेड का मतलब है सर्कल, 7.5 हेड मतलब आपको 7 सर्कल एंड एक हाफ सर्कल बनाना होता है और उसी से ह्यूमन फिगर बनता है। मैं आपको इस वीडियो में भी बनाकर दिखा रही हूँ। इसी तरह के आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट हेड यानी कि फर्स्ट सर्कल में फेस बनेगा, सेकंड हेड में चेस्ट बनेगी, थर्ड हेड में वेस्ट बनेगा, 3 हेड मिलाकर, ठीक है। 4 हेड में हिप्स बनेंगे, 6 हेड में नीज़ और 8 हेड में फीट। 7.5 का ही पूरा फिगर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, बिगिनर फिगर कैसे स्टार्ट करें? आंसर इसका ये है कि पहले स्टिक फिगर बनाओ, फिर बेसिक शेप्स ऐड करो। स्टिक फिगर में क्या है, हेड को आप सर्कल ले सकते हैं, ओवल ले सकते हैं, चेस्ट को बॉक्स की जैसे ले सकते हैं और आर्म्स या लेग्स को सिलेंडर शेप में ले सकते हैं। उसके बाद उसमें डिटेल ऐड करिए, आइज़ बनाइए, नोज बनाइए। आपको कोई ये नहीं कि रियलिस्टिक ही बनाना है। पहले आप शेप्स की तरह ऑब्जर्वेशन आपको चुनिए। पहले आप शेप्स की तरह बॉडी को देखिए, मतलब फेस है वो आप सर्कल में बना लीजिए, लेग्स एंड आर्म्स सिलेंड्रिकल शेप्स में बना लीजिए। इस तरह आप फिगर को थोड़ा तोड़ कर भी बनाएंगे तो आपकी फिगर स्टडी बहुत अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक वीडियो बनाने में मेरे को 7-8 घंटे लग जाते हैं। पहले मैं वॉइस ओवर करती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। अभी मैं फिगर स्टडी करके दिखा रही हूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ, उसके बाद मैं एडिटिंग करती हूँ 2-3 घंटे तक। तो इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपके दोस्त या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी फ़ाइन आर्ट में एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में और उनको भी समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिनर किस बेसिस पर मार्क्स देते हैं? तो इसका आंसर है कंपोजिशन, प्रोपोर्शन, क्रिएटिविटी, कलर स्कीम, नीटनेस एंड फिगर प्लेस। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि नीटनेस मतलब अच्छी तरह से आपके कलर गंदे नहीं होने चाहिए, पेपर काला नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर ही आपको वहाँ से शीट प्रोवाइड करेगा, कलर्स आपको खुद के लेके जाने हैं। तो बहुत नीट एंड क्लीन एग्ज़ाम देना आपको, और जिस मीडियम से आपको आसानी है, वाटर कलर, पोस्टर कलर,
उसमें आप दे सकते हैं। पर कलर्स के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने भी बताया है वीडियो, पिछली वीडियो में जाकर प्लीज़ देख लीजिए कि कौन से कलर आपको लेके जाने हैं। उसमें से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जो भी इजी लगे, जिसमें आपका हाथ अच्छा, आपको उसी कलर में ही पेंटिंग बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक जो है, इस पर अब बात करेंगे। तो पहली बात है, हेड बहुत बड़ा ना बनाएं। हेड बहुत बड़ा बना देते हैं, सिर ही बड़ा लगता है, बॉडी छोटी रह जाती है। ये मिस्टेक मुझसे ही बहुत बार हो चुकी है। यहाँ तक कि काम करते करते बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर बड़ा बना देते हैं, बॉडी छोटी रहती है। तो दूसरी मिस्टेक है, आर्म्स और लेग्स की लेंथ गलत रखना। इसमें आप खुद का एग्जाम्पल बना कर देखिए, खड़े होइए और देखिए आपकी आर्म्स कहाँ तक आ रही हैं, वहाँ तक ही होता है। खुद को देखकर फिगर स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। तीसरी मिस्टेक करते हैं, फिगर्स को हवा में लटका देना, मतलब उसके नीचे कुछ स्पॉट नहीं रखते या कुछ परछाई नहीं बनाते। चौथी मिस्टेक है, ग्राउंड लाइन ना बनाना। जैसे मैंने बताया, नीचे कुछ लाइंस वगैरह शेडिंग करनी इंपॉर्टेंट है ताकि लगे कि वो रियली है, कार्टूनिस्टिक नहीं है। और लास्ट मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में टाइम वेस्ट करना। डिटेलिंग मत करिए, वहाँ पे जितना सिंपल हो सके आपको उतना ही काम करना है। पहले आपको फटाफट आधे घंटे में, पहले आपको 15 मिनट या 10 मिनट में सोचना आपने बनाना क्या। ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, सोच लिया क्या बनाना है दिमाग में, उसको ड्रॉ करें। इतना भी रफ मत कर दें कि आपको मार्क्स ही ना मिले, इतना बनाएं ताकि आप उसको 2 घंटे में पूरा कर सकें। और डिटेलिंग ज़्यादा ना करें, उसको सजाने मत लग जाए। जितना मतलब सिंपल और क्लीन होगा आपका वर्क, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या फेस डिटेल इम्पोर्टेंट है? तो आंसर है नहीं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिंपल फेस भी चल जाएगा, मेन फोकस होता है आपका पोज पे, एक्शन पे होना चाहिए आपका फोकस। अगला क्वेश्चन है, डेली प्रैक्टिस कैसे करें? आंसर इसका मैं देना चाहूँगी, हर रोज़ 5 स्टिक फिगर्स, 5 वॉकिंग पोजेज़, 5 सिटिंग पोजेज़, 5 स्टैंडिंग पोजेज़। सिर्फ 15-20 मिनट प्रैक्टिस भी काफ़ी है आपके लिए। ऐसे कि आप पढ़ के थक गया तो 10 मिनट का ब्रेक लें, 20 मिनट आप स्केचिंग करें। और अगर आप स्केचिंग से बोर हो गए हैं तो आप सीन्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं कंपोजिशन के लिए। जैसे कि फेस्टिवल का सीन हो गया, पहले देख के प्रैक्टिस करें, फिर उसको बिना देखे आंखें बंद करके सोचें कि मैंने क्या बनाया था, उसको बिना देख के प्रैक्टिस करें। बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए फिगर की स्टडी करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर स्टडी के लिए बेस्ट टॉपिक्स, कि आप किस टॉपिक्स पर फिगर स्टडी कर सकते हैं? प्लेइंग चिल्ड्रन इन द पार्क, मार्केट सीन, स्कूल फंक्शन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पार्क सीन, फेस्टिवल सेलिब्रेशन एंड विलेज सीन, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। ये तो हो गए फिगर स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस, आंसर एंड कैसे करें वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस। सब्सक्राइबर ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे तो उनका मैं जवाब देना चाहूँगी। तो @आर्टिस्ट विवेक ने पहला क्वेश्चन पूछा है कि साल की फ़ी कितनी होती है और हॉस्टल एंड मेस के साथ बताएं। तो साल की फ़ीस हर साल चेंज होती है क्योंकि अब महंगाई भी बढ़ चुकी है, तो साल की फ़ीस और ज़्यादा हो गई होगी। जो जब मैं 2023 का बैच है हमारा, तब की फ़ीस मैं यहाँ पे इमेज दिखा दूँगी कि कितनी है। और हॉस्टल का भी बढ़ चुका है एंड मेस का। तो हॉस्टल का 1 साल का आपको पेमेंट करनी पड़ती है 12,800 रुपये। अब मैं तो गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ तो मैं गर्ल्स हॉस्टल के हिसाब से बता देती हूँ, बॉयज़ हॉस्टल का मुझे नहीं पता। एंड मेस के चार्जेस, जब स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में मैं आई थी तब 1 महीने का 3,000 मतलब पर डे 100 रुपये होता था, परंतु अब 1 दिन का 110 रुपये हो गया। तो आप पूरे महीने का देख लीजिए। और छुट्टियाँ होती हैं आपको अलाउड, 6 डेज़ की छुट्टियाँ अलाउड होती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, एंट्रेंस में थ्योरी के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, कोई बुक है तो बता देना। तो एंट्रेंस में आपको मैंने बता दिया, पिछली वीडियो जाके देखिए, पूरी देखिए, उसमें मैंने कहा है कि 12th की फ़ाइन आर्ट बुक प्लस BFA एंट्रेंस सिलेबस प्लस इंडियन आर्ट, फोक आर्ट और आर्टिस्ट के नोट्स एंड इंटरनेट से पढ़ें और उसको ऑप्शनल क्वेश्चन की तरह समझें। मतलब आप पूरा पढ़ लीजिए, उसमें से देखिए कि आप ऑप्शनल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन। तो पिछली वीडियो में मैंने एग्जांपल दिए हैं बहुत अच्छे
कि ऑप्शनल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो पूरी देखिए। और थर्ड क्वेश्चन है टीचर्स कैसे हैं। मैं 3 साल यहाँ पर पढ़ चुकी हूँ। फाइन आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मतलब स्टूडेंट्स ये समझ के नहीं आते कि ये पढ़ाई है, बोझ है। यहाँ पे बच्चे फ्रीली, इतने अच्छे एनवायरनमेंट है यहाँ पे, बच्चे अपने आइडियाज़ दिखाते हैं टीचर्स को, टीचर्स उनकी हेल्प करते हैं। तो टीचर्स यहाँ पे कैसे होंगे आप समझ गए होंगे, हेल्पिंग नेचर है उनका। और क्या कहें, यूनिवर्सिटी का माहौल आप सिंपल कॉलेज में जैसे देखते हैं उससे बहुत अलग होता है, यही कहना चाहूँगी मैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिकल ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता, जो मेमोरी ड्राइंग वो बनाने को देते हैं क्या वो आप अपने पास से ही बनानी होती है? यस यस यस। नो फ़ोन अलाउड, और ना ही कोई आपको फ़ोटो स्टेट अलाउड है। अपने दिमाग से अब बनाना पड़ता है, कुछ भी आ सकता है, 2 ऑप्शन में आ सकते हैं, 1 ऑप्शन भी आ सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए सब कुछ आसान है। फॉर्म फिल कर दिया पर रोल नंबर अभी तक नहीं आया, आपको ईमेल पर एग्ज़ाम से पहले रोल नंबर आ जाएगा। 6th क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या मटेरियल लेके आना होगा। जो ऑप्शंस आपको दिए हैं मैंने पिछले वीडियो में, जो आपको स्क्रीनशॉट दिया है वीडियो में, उन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको लेके जाना है। कोई एक चीज़ आप ले जाइए, 3-4 चीज़ें ले जाइए, पर आपका हाथ जिसमें अच्छा है आप वही लेके जाइए। मैं ये कहूँगी वाटर कलर में अच्छा वाटर कलर लेके जाइए, पोस्टर कलर में अच्छा पोस्टर कलर लेके जाइए। मैं शायद वाटर कलर लेके गई थी, तो जो ऑप्शन है उसमें से आप लेके जाइए। एक मग लेके जा सकते हैं, ब्रशेज़ लेके जाइए, पेंसिल, रबड़, इरेज़र, शार्पनर, कलर्स, ब्रशेज़, यही है। और ड्राइंग बोर्ड, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ड्राइंग बोर्ड नहीं लेके जाने दिया था किसी को भी, तो देख लीजिए आप ले जाइए ड्राइंग बोर्ड। अगर वो हाँ कर देंगे तो अंदर एग्ज़ाम हॉल में ले जाइएगा, नहीं तो बाहर रख दीजिएगा। नेक्स्ट है हॉलीडेज़ कब कब की होती हैं। यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग होती हैं। एग्ज़ाम के बाद फ्री नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि ये फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग हॉलीडेज़ होती हैं, पर यहाँ पे जो कैलेंडर है उसी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होती हैं तब हॉलीडेज़ हो जाती हैं, और दिवाली में 1 हफ्ते की छुट्टियाँ होती हैं, होली में 1 हफ्ते की छुट्टियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पेंटिंग में जाना चाहता हूँ तो टोटल सीट्स कितनी होती हैं, हर साल कितने स्टूडेंट एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं BFA के लिए आप। अगर आपको पेंटिंग लेनी है पहले तो आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आए तो बहुत अच्छी बात है, अपना एडमिशन करवाएं। तो 1 साल तो आपको फर्स्ट ईयर पूरा, आपको ये नहीं है कि आपको पेंटिंग या एक ही कोर्स में जाने दिया जाएगा। पहले फर्स्ट ईयर में आपको सभी कुछ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, पेंटिंग, प्रिंटिंग, स्कल्पचर, सब कुछ। उस थ्योरी के एग्ज़ाम भी देने होंगे, थ्योरी के सब्जेक्ट भी हैं बहुत सारे। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप पेंटिंग बोल सकते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं या आपकी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो आपको खुद ही पेंटिंग का सब्जेक्ट दे दिया जाएगा। वैसे मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होता है और आपके पेंटिंग्स के ऊपर होता है कि अगर आपका हाथ बहुत अच्छा है पेंटिंग में। अगर आपको स्कल्पचर पसंद है तो स्कल्पचर में जा सकते हैं। स्कल्पचर में 10 सीट्स होती हैं, ऐसे ही पेंटिंग में 20 सीट्स हैं। सेकेंड ईयर में मिलेगा आपको, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया या फिर अप्लाइड आर्ट्स हो गया, उसमें भी 20 ही सीट्स हैं। टोटल 50 स्टूडेंट्स होते हैं हर क्लास में। यही है आपके क्वेश्चंस। अब अगर सीट्स बढ़ा दी गई हैं तो मुझे नहीं पता। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो हर साल मैक्सिमम 200+ स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं यूनिवर्सिटी में, और हर एज के होते हैं। ये नहीं कि एज लिमिट है। +2 जिसने भी +2 पास कर लिया है 60% से, तो उसके लिए BFA का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जा सकता है। और आपने फ़ीस के बारे में पूछा, तो फ़ीस के बारे में मैंने जो सबसे पहले हॉस्टल की वीडियो बनाई है उसमें मैंने डिटेल में बताया है, तो वो भी ज़रूर देखें। और जो भी मैंने पोस्ट में वीडियो का लिंक दिया है प्लीज़ सारी वीडियोस देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए हों।
और फिजिकल स्टडी भी समझ आ गई हो तो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो। और जून तक इस चैनल पर अगर 500 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी, नहीं तो देखो क्या होगा आगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।